कौन सा निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक है, ये बताना है आपको। कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सी होगी? तो क्लोरोफॉर्म इसमें जो है आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ओके, कार्बनिक यौगिक है और ये अकार्बनिक है। ओके, क्लोरोफॉर्म कार्बनिक है। चलते हैं नेक्स्ट। फिनॉल एक क्या है? फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फिनॉल क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है, अल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक जो रिएक्टिव सब्सटेंस कहलाएगा, तो वो कौन सी होगी? तो OH होगी। अभिक्रियाशील मूलक कौन होगी? अल्कोहल का OH। एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन सी हो गई? CHO होगा। कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक पाई जाती है? तो CO पाई जाती है। कार्बोजेलिक एसिड में कौन से अभिक्रियाशील मूलक पाई जाती है? तो COOH होगी। ओके, ये सब अभिक्रियाशील मूलक कहलाती है। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाएगा क्रियाशील समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? क्रियाशील समूह कहलाएगा। नेक्स्ट है, सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले और पिछले सदस्य से कितने अनुसूत्र का अंतर होता है? तो मात्र CH2 का अंतर होता है। ओके, नेक्स्ट है, होमोलोगस यानी समजात। होमोलोगस मीन्स समजात का इसमें से कौन सा है? तो मेथेन और इथेन है, क्योंकि CH2 का अंतर है ये दोनों में, देख लीजिएगा। ओके, मिथाइल अल्कोहल का समजात कौन सा है? मिथाइल अल्कोहल का समजात इथाइल अल्कोहल होगा। CH2 का बोले थे अंतर आएगा तो जुड़ जाएगा, CH2 इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। सजातीय श्रेणी के संबंध में कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो सही है वो पहले बताता हूँ। किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट है, सजातीय श्रेणी। जो सजातीय श्रेणी होगी आपकी, कोई भी सदस्य अपने से आगे और पीछे के सदस्य के अनुसूत्र जो होगा उसमें CH2 का अंतर होगा। ओके, नेक्स्ट है कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। हाँ, करते हैं। सजातीय श्रेणी के जितना भी सदस्य होंगे वह रासायनिक गुण यानी केमिकल क्वालिटी प्रदर्शित करेंगे। तो गलत कौन सा हो गया आपका? D हो जाएगा। ठीक है, तो सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों का क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का CnH2n+2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र कौन सी होती है? CnH2n-2 होती है। ओके, एल्काइन का सूत्र -2 लेके चलना है। और एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n होगी। CnH2n होगी एल्किन का। एल्केन का सामान्य सूत्र कौन सी होती है? वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो CnH2n+2 होगी। ओके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 या एल्केन भी इसे कहते हैं। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र कितना का अंतर होता है? CH का अंतर होता है। समजात में CH2 का अंतर होता है और एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र अगर देखा जाए तो CH होता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, लेकिन आप समझ सकते हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? तो एसिटिलीन और बेंजीन का मूलानुपाती जो सूत्र होंगे वो क्या होंगे? ये आपके समान हो गए, यानी इक्वल हो गए मूलानुपाती सूत्र जो होंगे आपके। ओके,
एसिटिलीन का मूलानुपाती कितना होता है, CH। बेंजीन और एसिटिलीन है क्या, बेंजीन और एसिटिलीन जो होंगे अणुसूत्र भिन्न भिन्न होंगे, परंतु मूलानुपाती सूत्र एक होते हैं। क्या होते हैं, मूलानुपाती सूत्र एक होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका 32 नंबर। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है और उसका अनुभार 60 है, तो कंपाउंड का जो अणुसूत्र होगा क्या होगा, तो इसका दुगना होगा C2H4O2। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। मूलानुपाती सूत्र CH2O है, अनुभार 60 है, तो उसका दुगना कर दीजिए, तो हो गया आपका क्या, C2H4O2। ओके, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों को सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होता है, यह क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है, धीरे धीरे अपघटित होगी तो। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसको टेम्परेचर द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल यानी इजिली हाइड्रोकार्बन बदल देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। पेट्रोल भी बनाने का यही विधि है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताए थे, ऊर्ध्वपतन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऊर्ध्वपतन कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपके, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है, तो दूध से दही किण्वन का उदाहरण है आपका। फर्मेंटेशन यानी किण्वन, किण्वन का उदाहरण है कौन, दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना और गन्ने के रस से शराब बनाना, ये सभी को फर्मेंटेशन के जरिए करते हैं, तो आंसर सही सभी हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन के संदर्भ में असत्य कथन है कौन, तो पॉलीमराइजेशन के संदर्भ में असत्य कथन यानी गलत बताना, यह पॉलीमराइजेशन पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ओके, पॉलीमराइजेशन जो है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के अणु संयोग नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका आंसर में, पर यही सही होगा। बहुलक यौगिक के अनुभार आरंभिक यौगिक के अनुभार का पूर्ण गुणक होता है। ओके, बहुलक यौगिक का अनुभार आरंभिक यौगिक के अनुभार का पूर्ण गुणक होते जाएगा, यानी n मॉलिक्यूल से जुड़ते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन नहीं बनता है। सही बात है, इसमें कार्बन का परमाणु नया बंधन नहीं बनता है बहुलीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलीकरण का उदाहरण कौन है, देखिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 39 का पहले देख लीजिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गलत है। पॉलीमराइजेशन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, हाँ है। बहुलक यौगिक का अनुभार आरंभिक यौगिक के अनुभार का पूर्ण गुणक होता है, हाँ होता है। इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन नहीं बनता है। ठीक है, ये बहुलीकरण हो गया। बहुलीकरण का उदाहरण कौन कौन है, बहुलीकरण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन होना, ये बहुलीकरण का उदाहरण है। ओके, एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन होना, ये बहुलीकरण का उदाहरण है। ठीक है, बताए थे अभी, इसमें कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते हैं। ओके, एक ही मॉलिक्यूल से और n मॉलिक्यूल से गुना कर दिया गया है। फॉर्मेल्डिहाइड को ट्राइऑक्सेन में परिवर्तित करते हैं, सही बात है, बहुलीकरण का ये भी एक एग्जाम्पल है। फॉर्मेल्डिहाइड को ट्राइऑक्सेन में परिवर्तित कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को ट्राइऑक्सेन में। एसिटल्डिहाइड को पैराल्डिहाइड में परिवर्तित कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं एसिटल्डिहाइड को किसमें,
पैराल्डिहाइड में, तो उपयुक्त सही भी हो जाएगा आंसर सही। एथिलीन से पॉलीइथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? एथिलीन से पॉलीइथिलीन बनना बहुलीकरण की अभिक्रिया है। लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त क्या होते हैं? लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होते हैं पायरोलिग्नियस एसिड, बताए थे। लकड़ी के भंजन आसवन कर देंगे। ओके, तो कौन सा एसिड प्राप्त होगा? पायरोलिग्नियस एसिड प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला, समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चर फार्मूला भिन्न भिन्न होते हैं, यह क्या कहलाते हैं? समावेयी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समावेयी कहलाते हैं। समावेयी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते किसमें? केवल स्ट्रक्चर में, केवल स्ट्रक्चर में ही बदलेंगे। ओके, समावेयी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, हाँ करते किसमें? केवल भौतिकी गुण में, केमिकल गुण में नहीं, केवल भौतिकी गुण में ही प्रदर्शित, ये स्ट्रक्चर बदल देंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कौन समावेयता प्रदर्शित करेगा? ब्यूटेन बताए थे, नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन। ओके।